चल रानी है तो सारे चलियो ये स्वामी जी दो सारो चलवाए चलियो स्वामी जी दो सारो ये जंगा चलवो दरिया के मैया दरिया के मैया गे कान भोर जा डाल के चला चल मैया गे कान के भोर जा लकड़ीचे चुनी नारानिये भोजन नहीं पे कार चलिए के वाला प्याला नया बेटी होला ना बचेरा अब माई अरे चल बड़ा हमारे का तो मैं चला अरे ये तेरा उसकी बरसात के यो पार के यो अच्छा माता सुना दमा माता हिरा रे माई थोड़ी कहना मान हमार थोड़ी थोड़ी बोल कर देख लिया आप लोग। इसी तरह घमंडी का घमंड खत्म करने का माहिल सिंह का काम। जिस तरह तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया था, आज वही माहिल सिंह तुमको कटोरा लेकर के बस्ती बस्ती टहला करके छोड़ा। तुम क्या समझता था कि हम वीर हैं, बलवान हैं, तेगेबाज हैं? दुश्मन, तुमने कितना मां बहन की गोद को सुना कर दिया था, कितना मां बहन को तुमने विधवा बना करके रख दिया, लेकिन आज वही परिणाम तुमको मिला। तुम्हारे पास बहुत बड़ा गौरव, बहुत बड़ा घमंड। ठीक है, माहिल सिंह का बदला सोल हो चुका है, लेकिन आप लोग को याद होगा कि जिस समय हमने बड़ी दुल्हन के पास गए थे, हजारों गाली दी, हजारों गाली दी, और एक कप चाय के लिए हम गिड़गिड़ाते रह गए। लेकिन उन्होंने क्या बोली कि मामू जी, आपके लिए मार नहीं है तो चाय किसको बोलता? अच्छा, ठीक है, लेकिन उसी समय हमने प्रतिज्ञा किए थे, अपने मन में ठाने थे, ठीक है, आज तुमने मुझे धक्का मार करके दरबार से निकाल दिया है, आने वाले समय में हम तुमको मोहब्बत की राज से नहीं निकलवा दूं तो फिर मेरा नाम अब जो है, हम यहां से चलते हैं सुरबलपुर राज। क्योंकि एक समय की बात है, जिस समय में बड़ी दुल्हन का शादी हो रहा था, सुरबल सिंह को बारात में हम लोग ले गए थे, लेकिन सुरबल सिंह को वहां क्या किया, बड़ी दुल्हन ने 12 बरस तक भेड़ा बना करके
दुभी चटाया था। लेकिन बरसों से सुरबल सिंह इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे मौका मिले ताकि हम उसका डोला फना करके सुरबलपुर लाऊंगा। आज वही मौका है। आज हम जाते हैं, सुरबल सिंह राजा को उल्टा सीधा पढ़ाएंगे और बड़ी दुल्हन का डोला मोहबा किला से सुरबलपुर पहुंचवाएंगे। क्या हो रामा? रहा नकुल में रोबन हर, घमंडी का घमंड इसी तरह खत्म होता है। ठीक है, तो अब हम यहां से चलते हैं। मास्टर साहब तैयार हो? अरे बांस के बैरी जोरी बगुला बन गई, हेरे सूरज के बैरी बादल नीचा, हेरे बादल के बैरी जोरी हवा बन गई, हेरे हवा के बैरी बन रे हिमालय पहाड़, हेरे हिमालय पहाड़ के जोरी बैरी जोरी चुहारे बन गई, रुदल के बैरी महिला अब तुहरा किया हो प्रभु जी अधैन डगरिया माहिल सिंह यो सुरबलपुर नगरिया के हो, सुरबलपुर नगरी चलल होया सुरबलपुर नगरिया के चलल होया यही है सुरबलपुर राज। लेकिन दरबार में राजा को नहीं देखते। ठीक है, सुबह का बेला है, हो सकता है कहीं इधर उधर टहलने बुलने के लिए गए होंगे, तो एक बार आवाज लगाते हैं। अगर मेरे आवाज को सुनेंगे तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। राजा सुनिया सुरमल के साथ राया
दरबार में। कौन है रे? कौन मेरे दरबार में आके आवाज लगा रहा है? अरे तो रहो बाप, सबसे पहले ये बता तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा हाँ, मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? और क्या? आज सुरबल साहब, और शायद मेरा नाम पता तुम जान लेगा तो मेरा पांव और तेरा सर दोनों बराबर हो जाएगा। बता तो सही। बताओ। हाँ। मेरा घर उरियल की राज पड़ता है। अच्छा। और मेरा ही नाम है माहिर सिंह। 51 किला में माहिर सिंह को कौन कौन नहीं पहचानता है? अब समझ में आया कुछ? प्रणाम प्रणाम मामू जी। मस्त रहो सुरबल से। मामू जी, सबसे पहले आप ये बताइए उरियल किला का समाचार कैसा है? अरे उरियल किला का? हाँ। जब तक शीश है कंधा पर अंदाज हो चले तलवार, किनकी मैया जोधा दर में जो उरियल पर करे चढ़ा छाती तोड़ वो साले को आखिर जान रहे की। उरियल किला का अच्छा समाचार ही रहना चाहिए मामू। सही बात है, लेकिन मामू जी हाँ हमरा तो पता लागले जो न सुधाकर मकई खा के दौड़ ले। अरे बाप, हमरा तो अपने हदस समय गेलो हो। ए मास्टर साहब, जवान में सरकारी सुरबल ताला मार से, देंगे। सबसे पहले तुम मुझे सुरबलपुर राज का समाचार सुना। सुरबलपुर का समाचार मामू जी। अरे जब तक शीश रहेगा कंधा पे अंधा तुम चलेगा तलवार। सही बात। किसकी माया जोधा दल में जो सुरबलपुर पे करे चला पंजा तोड़ दो उस दुश्मन के चाहे सही बात है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबू जी हाँ। अचानक आप मेरे दरबार में आए, कोई बात है तो मुझे बताइए। सुरबल सिंह, हाँ। बात तो कुछ नहीं है, लेकिन है तो बहुत बड़ा बात। हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोलिए। सबसे पहले हम जो उरियल किला को छोड़ करके तुम्हारे राज सुरबलपुर में प्रवेश किए हैं, हाँ। तुम्हारे लिए एक सुंदर तोहफा लेकर के आए हैं। मामू जी हाँ। कैसा तोहफा हो मैं मुझे बताइए। ठीक है, बहुत खुशी होगा मुझे। खुशी का तो माहौल है। सुरबल सिंह, हाँ। तुम्हें याद होगा यानी कि कुछ दिन पहले, यानी कि पूर्व की बात है, हाँ। तुम किसी के साथ कहीं बारात में गए थे। बारात में? हाँ। मामू जी आपने बीते हुए दिन को आज मुझे याद कर रहे हैं। सही बात है। तो कान खोल के सुन लीजिए। बोलो। मैंने बारात में गया था और कहाँ गया था पता है? कहाँ? नैनागढ़। अच्छा। और उस बारात में मुझे सेवा कैसा मिला है पता है आपको? कैसा? उस बाराती में सोना रानी ने मुझे 12 वर्ष भेड़ा बना के रखा था। मैंने उसी दिन कसम खाया था, आज सोना रानी किसी दिन तुम्हारा डोला उठा के मैं सुरमलपुर ले जाऊंगा। हाँ मामू जी, हंसले हंसले जी भर के हंसले। ये हुई ना बात। बोलिए मामू जी। हम जो आए हैं वही समाचार लेकर के आज, और इस वक्त अगर आज तुम्हारे हाथों से मौका कहीं हुस गया तो समझ लो कि पूरे जिंदगी भर तुम सर पटक पटक करके जमीन में मर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मनोकामना कभी पूर्ण नहीं हो। बाबू जी आप बोलिए तो सही, आपका जब तक बोलिएगा मेरा दिल खुश हो जाएगा। ठीक है। हाँ। एक दिन की बात है, बोलिए। दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा। अच्छा। और उस क्रिकेट का बाजी में 9 लाख का मेडल रखा और 51 किला में टीका दिया। 52 किला राज महवा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दी। नहीं दिया। सुरबल साहब, इस बात का पता हमारे बड़े भागी नाल्हा सिंह को चला। उन्होंने क्या किया, दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में उतार दिया, ताकि दोनों बच्चे जब गेंद सीख करके तैयार हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे, तो वही दोनों बच्चे दिल्लीगढ़ जाकर के मैच को हासिल करेगा। वहां जो 9 लाख का मेडल रखा हुआ है उसको उठा करके महोबा किला ले जाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाँ
शुरबल से दोनों बच्चे तो मैदान में चला गए, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया और छोटी छोटी बातों के लिए इतना भयंकर झगड़ा हो गया, इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि राजपाट सब बर्बाद हो चुका है। मामू जी आप बहुत अच्छा खबर सुना रहे हैं, बोलिए आगे क्या हुआ? शुरबल से हाँ, और राजपाट जब बांटने का काबिल हो गया तो राज दिया हुआ था ताला सैयद का, बनारस किला। सही है। और राजपाट को बांटने के लिए ताला सैयद का बेटा अली अकबर आया। जब उन्होंने बनारस किला से चला तो खाता खेसरा बही कबल्ला सब कुछ लेकर के आया। हाँ। जब यहाँ आया, जब उस पन्ना को उल्टा करके देखा तो पूरे राज आल्हा सिंह के नाम था। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हाँ, आल्हा सिंह ने गुस्सा में आकर के, क्रोध में आकर के रुदल सिंह तीनों व्यक्ति को मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया और सदा के लिए जंगल की तरफ भागा। बहुत अच्छा खबर सुना रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? आल्हा सिंह ने भाई के विरोध में, अरे भगाने का समय में तो भगा दिया, लेकिन बाद में फिर दया आने लगा। आल्हा सिंह ने भाई के गम को भुलाने के लिए तारी, दारू, गांजा, भांग, रंडी, बेसिया सबको दरबार में नचाना चालू कर दिया। हाँ। और उसके बाद हुआ क्या? एक खबर बड़ी दुल्हन को मालूम हो गई और बड़ी दुल्हन ने आकर के आल्हा सिंह को समझा बुझा करके रुदल सिंह को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ? बात यह है शुरबल सिंह, हाँ, कि पूरे मोहबा किला अभी छतरी से खाली हो चुका है। यही मौका है, बचा है एक बड़ी दुल्हन, एक पोता इंदल। अरे इंदल को तो तुम सीधा उसको काजल बना करके अपने आंखों में लगा ले। रही बात बड़ी दुल्हन की, यही मौका है शुरबल से। अगर ये मौका तुम छोड़ देगा तो फिर तुम जिंदगी भर रोते रह जाओ। मामू जी हाँ, आप सच बोल रहे हैं? तो क्या हम झूठ बोलने वाले आदमी? मामू जी रुकता रहा। आपको कौन नहीं जानता है? इस दुनिया संसार में 51 किला में जब तक आप चुगली नहीं लगाते हैं तो आपका पेट का दाना हजम नहीं होता। तोरो काल मन रहा है जजमान। हाँ, चुगली हो लगा बैला आइला। अच्छा, सुरमल बोरा चुगली हो लगा बैठा मामू जी ताहू सो उर्मल चुगाली छोरी दलिया उरिया लारा शाही हो बारा राज ललिया सूर बलपूरा में सही साही बातिया मामू यो बातला सही साही बातिया मामू यो बातला। शुरबल सिंह, मामू जी हम तुमको हकीकत बात बोल रहे हैं। यदि आप सच बोल रहे हैं तो आप अपने बेटा के ले के कसम खाइए, उसके बाद सुरबल सिंह को विश्वास होगा। ठीक है, अब लगता है उल्टा गंगा को मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। शुरबल सिंह बोलिए। अगर तुम्हारे सामने हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे छतरी नाम से बिल्कुल खाली नहीं हुआ होगा, तो वो जो मेरा नंगरा अभिचन है वो नाश। मामू जी अब मुझे यकीन हो गया है। मैंने इसी समय के इंतजार करते करते सोना लाने के लिए पागल हो गया था। अरे हम तुमको पागल होने के लिए नहीं देंगे। अच्छा, पगला करके तुमको नहीं मारेंगे, मारेंगे तो ऐसे मार करके ले जाएंगे। मामू जी
मारने का बाद जुबान में लाइएगा तो जुबान में सरकारी ताला मार देंगे। सुरबल सिंह बोलिए। लेकिन उसके लिए तुमको करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए। जैसा हम बोल रहे हैं तुमको वैसा ही करना होगा। बोलिए बाबूजी। उसको पाने के लिए तुम सुरबलपुर राज में एक शानदार का मेला लगाओ। मेला? हाँ। अच्छा। 80 हाथ का झूला लगाओ, क्योंकि झूला की बहुत शौकीन है हमारे बड़ी दुल्हन। और देश देश का छत्री मोगल पहचान सबको टीका पठा करके मेला में दाखिल करो और हम वहां से चलते हैं मोहबा किला राज। बस बाबूजी। और मोहबा किला राज में जाकर के हम बड़ी दुल्हन को इस तरह से सम्मान पहुंचाएंगे, इस तरह से सम्मान पहुंचाएंगे कि उनके शरीर में जो ब्लड है वो अपने आप खौलने लगे। बाबूजी। और जोश में होश गमा करके मोहबा किला राज को छोड़ करके तुम्हारे राज सुरबलपुर मेला में दाखिल हो जाएगी। लेकिन एक बात और है, तुम झूला को अच्छा तरीका से सजा करके रखना। और जैसे बड़ी दुल्हन मेला में प्रवेश करेगी सबसे पहले झूला पर बैठेगी और तुम छिप करके बैठे रहना। जैसे झूला पर बैठेगी तुम उधर से आना, रावण के तरह ऐसे बाह को थामना और उठा करके कंधा पर लेना और अपने महल की रानी बना लेना। बाबूजी। हाँ। आपने जितने बात बोले हैं सभी बात मुझे यकीन हो गया है। अच्छा। और इसी रास्ते तो मुझे भी चलना है। सही बात है। ठीक है, कम से कम एक कप चाय तो पी लीजिए। सुरबल सिंह। हाँ। अरे जब हम अभी आ रहे थे तो चौक पर चाय पी करके चले। पिए थे? ज्यादा चाय भी पीना खराबी का बात। ठीक है, आप चाय पी लिए हैं, आप जा सकते हैं। ठीक। हम मेला की तैयारी करते हैं। ठीक है, जाओ तुम मेला की तैयारी। ठीक है। बढ़िया भागे सुरबल है महाराज, बढ़िया भागे हो अब दरबार में। मास्टर साहब। हाँ बोलिए। हरामी सुरबल सिंह सुन करके उसका मन गदगद हो चुका है। हाँ ये भी लेकिन माहिल सिंह किसी को सताता है उसको जान से नहीं मारता है। ये माहिल सिंह का क्यों कि कानून है, इसलिए जिसके पास घमंड हो गया है उसका घमंड को खत्म करना, जिसके पास गौरव हो गया है उसका गौरव को खत्म करना। अगर माहिल सिंह कहीं बड़ी दुल्हन को सुरबल सिंह के साथ कहीं शादी करवा दिया तो ये भी माहिल सिंह की प्रतिष्ठा की सवाल। सुरबल सिंह, अरे तुम जो सोचता है कि हम उससे शादी कर लेंगे ऐसा कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं जब लंका में रावण के पास बहुत बड़ा गौरव हो गया, बहुत बड़ा घमंड हो गया, तो उसका घमंड को तोड़ने के लिए मां श्री जानकी को अयोध्या छोड़ करके लंका में विराजमान करना पड़ा। अगर मां श्री जानकी लंका नहीं जाती तो रावण का विनाश नहीं होता। माहिल सिंह भी कोई तुमसे कम दिमाग वाली नहीं है, इसलिए चाहे जिस हालत से हो, जिस सूरत से हो, हम बड़ी दुल्हन को मोहबा किला से सुरबलपुर पहुंचवाएंगे और सुरबल सिंह का घमंड हम खत्म करवाएंगे। हरामजादे को सोचना चाहिए, जब एक बार 12 बरस तक बड़ी दुल्हन ने उसको भेड़ा बना करके दुभी चटाया, फिर उसके तरफ कैसे नजर उठा लिया है। ठीक है, अब हम वहां से चलते हैं पहले बड़ी दुल्हन को ये खबर जनाने के लिए, और उसके बाद सुरबल सिंह के पछुआरे में हम अपने छोटे भागिन रुदल सिंह के हाथों बास नहीं करवाया तो फिर मेरा नाम संभल के बाबू, किधर मुड़ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, अब आज चलते हैं बड़ी दुल्हन के पास, लेकिन उसके पास जाते जाते मुझे कुछ ना कुछ नकल करना पड़ेगा। अगर नकल नहीं करेंगे तो बड़ी दुल्हन मोहबा किला छोड़ करके सुरबलपुर नहीं जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलो चले दीवाना महिला सरादा
लुट गई बरिया हो गरम होबा राम मंदिर मंदिर को जाना बरिया तेरा चुटकी पताल के यो 12 हो के यो 18 ठीक है पहले बड़ी दुल्हन को बुलाते हैं पुतहु है के योगे के राजा गेदारा बारा में गया हाना चाल माछा बैठाई मैया गे हमरो तार बार में जाला दिशा अब पुतहु तारा बारा में करिया मूला कब दुल्ही ओ मुझी से जाए करियो मूला काता है बरकी हाय मामू जी से चलो वही जे सोना रानी तारा भर में जा चलो वही जे सोना रानी आगे तारा भाई अरे बाबू भैया सुनी औसा आके भाग्य भाई देखियो लीला भैया आयो माहिर सिंह प्रणाम प्रणाम बाबू जी। खुश रहिए दुल्हन खुश रहिए क्या हाल समाचार है? समाचार तो ठीक है क्यों रो रहे हैं आप? क्या करेंगे दुल्हन घर में चाय नहीं पी के जब इंसान के ऊपर जब आफत आता है ना तो आगे पीछे सब कुछ भूल जाता है। आखिर क्या हुआ है? क्या होगा मुझे बोला नहीं जाता। उरियल किला का समाचार सुनाइए। दुल्हन उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा ठीक ठाक है ना? हाँ लेकिन आज हम सारी कहानी जब कह करके सुना देंगे तो तुम्हारे पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक जाएंगे। दुल्हन बोलिए। आज हम ऐसे टहलते बुलते सुरबलपुर राज की तरफ चले गए। अच्छा। और सुरबलपुर राज में सुरबल सिंह राजा ने एक शानदार का मेला लगाया है। 80 हाथ का झूला लगाया है। देश देश का छत्री मोगल पठान बेसिया बंगाली सब मेला में दाखिल है। जब हम वहां तक पहुंचे तो हम सोचे कि जब यहां तक आ गए हैं तो एक बार मेला को घूम फिर करके देख लेते हैं कि किस तरह का मेला। दुल्हन जैसे हम मेला में प्रवेश किए मेला बहुत धूमधाम से लगा हुआ था। अच्छा। हमने मेला में 4 चक्कर लगाए। जब 4 चक्कर लगाए एक तो हम बूढ़ा आदमी मुझे थकान महसूस होने लगे। हम सोचे क्यों नहीं एक कप चाय जाकर के पी लूं ताकि मेरा हरासमेंट कुछ ना कुछ दूर हो जाए। दुल्हन हम गए एक दुकानदार के पास चाय वाले। हम बोले भाई साहब 1 कप स्पेशल चाय बना करके मुझे पिला दो। जितना रुपया आपको लेना होगा आप ले लीजिए। बेचारे दुकानदार ने 1 कप चाय बहुत अच्छा तरीका से बनाया। जैसे हमारे हाथ में दुकानदार भाई ने गिलास को थमा रहा था पता नहीं किधर से सुरबल सिंह का नजर मेरे ऊपर पड़ गया। वो हरामजादे बाज के तरह आया और हमारे कॉलर को और हमारे दोनों हाथ को उल्टा बांध दिया। आपको? हाँ। अच्छा। और उल्टा बांध करके एक खम्भे में हमारे बदन पर 50 कोरा जमा दिया।